देखो श्वेतन, हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? सर्किल पढ़ा रहे हैं। तो सर्किल से रिलेटेड आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिए थे ना, बता दिए थे। 2 क्लास बेसिक चला था, क्या होता है सर्किल का रेडियस, क्या होता है डायमीटर, क्या होता है आर्क, क्या होता है सेक्टर, क्या होता है सेगमेंट, सारा चीज बता चुके हैं ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्किल से रिलेटेड थ्योरम। थ्योरम कहने का मतलब क्या? वो सर्किल से रिलेटेड स्टेटमेंट होगा, और वह स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? प्रूफ करना। उस स्टेटमेंट को क्या करना? प्रूफ करना। तो जिस स्टेटमेंट को आप प्रूफ करो वही आपके लिए क्या हो जाता है? थ्योरम हो जाता है, और कुछ नहीं होता है ना। तो आप लोग को स्कूल में जनरली क्या बता दिया जाएगा? स्टेटमेंट बता दिया जाएगा। कैसे सर? जैसे कल बाबू आपको एगो ये है ना, 1 नंबर आपका थ्योरम बताए थे ना। कोई अगर कोई सर्किल है बाबू, है ना बाबू, अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे क्या बनाएगा? इक्वल एंगल बनाएगा। किसी भी सर्किल के द्वारा, शांति से समझते चलना, कल आपको थ्योरम नंबर 1 बताए थे। कोई अगर सर्किल है बाबू, है ना, किसी सर्किल का क्या कॉर्ड इक्वल है। कोई भी सर्किल है भोला, मान लो ये सर्किल है, और इसका एगो कॉर्ड इधर है, एगो ये कॉर्ड इधर है। कहूं से हो सकता है ना, दो कॉर्ड अगर इक्वल लेंथ का, ठीक। अगर ये दोनों कॉर्ड बाबू अगर इक्वल लेंथ का है तो सेंटर पे क्या बनाएगा? इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, शांति से समझना, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर ये एंगल बनेगा। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, ये एंगल बनाया, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल एक दो क्या होगा? इक्वल होगा। कब सर? जब ये दोनों कॉर्ड क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों कॉर्ड क्या होगा? इक्वल होगा। तो किसी भी इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है ना। तो स्कूल वगैरह में ऐसे खाली याद करवा कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन नहीं, इसको कंसेप्ट से कंसेप्चुअल पढ़ो। किसी भी सर्किल के द्वारा बाबू कोई भी दो कॉर्ड ले लो। किसी भी सर्किल में दो कॉर्ड जैसे भी ले लो, है ना। ये एगो कॉर्ड मान ले ए बी ले लेते हैं सर, और एगो इधर से क्या ले लेते हैं? सी डी ले लेते हैं, है ना। ठीक। अब ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, तो सर्किल का सेंटर होगा ना यहाँ जी, है ना। तो यहाँ पे एंगल बनाओ, ये एंगल बना ए बी कॉर्ड के द्वारा। सी डी कॉर्ड के द्वारा सर्किल पे, सर्किल के सेंटर पे एंगल बनाओ सी डी के द्वारा। इधर बन गया, इधर बन गया, तो ये एंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल का क्या होगा? इक्वल होगा। कब सर? जब कॉर्ड इक्वल होगा तब, है ना। इक्वल कॉर्ड के द्वारा बाबू सेंटर पे बनाया गया एंगल इक्वल होता है ना। इस बात को कल आपको प्रूफ किया था। कुछ प्रूफ करने में करना है जी, ट्रायंगल एक दो को कंग्रेंट कर दो, हो जाएगा, है ना। तो कंग्रेंट तो आपको आता ही है। अब ये थ्योरम नंबर कल क्या था? 1 था। ये थ्योरम नंबर 1 था। थ्योरम नंबर 2 क्या है? इसी का उल्टा है। इसी का क्या है? उल्टा है। अब ये क्या करा बाबू? थ्योरम 2 क्या कह रहा बाबू, कि अगर कोई कॉर्ड है जो शायद सेंटर पे क्या बना रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है, तो कॉर्ड क्या होगा? इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 1 और 2 क्या होता है? थ्योरम नंबर 1 क्या करा है कि अगर कोई सर्किल का इक्वल कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है? इक्वल है, तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक, ये थ्योरम 1 हो गया। और थ्योरम 2 क्या? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है। मतलब क्या सर? अगर सेंटर पे किसी कॉर्ड के द्वारा इक्वल एंगल बन रहा है, किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, अगर वह इक्वल है, बराबर है, तो वह कॉर्ड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो यही थ्योरम नंबर क्या है? 2 है। यही थ्योरम क्या है बाबू? 2 है ना, 2 है। ए शुभ से वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर बाबू शुभ। शुभ से ऑन कर, ये मिस्टी ऑन कर बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो वही लिखल है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, मतलब 1 के उल्टा। तो लगभग जितने भी सारे थ्योरम बाबू सबके उल्टा होता है ना। मतलब इस बात को है ना, कि अगर कोई सर्किल के द्वारा अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। या इस बात को उल्टा भी कह सकते हो कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है तो कॉर्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसी बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इससे आसान कुछ चीज है बाबू? इससे कुछ आसान नहीं है। कैसे सर? कैसे? देखो कैसे। इससे आसान आपको कुछ नहीं है ना। देखो बाबू कैसे, देखो कैसे। हमको क्या कर रहा है सर? दिल्ली क्या है क्वेश्चन में? दिल्ली क्या है सर? कि एबीसीडी कॉर्ड है, ठीक। और ये जो कॉर्ड है, ये दोनों एंगल क्या कर रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है। ये बात क्या क्या दिया हुआ? ये बात क्या क्या दे रखा है? ये बात दिया हुआ। मतलब क्या कर रहा है सर? कि गिवन सर्कल सी और इन विच बाबू कॉर्ड एबीसीडी और मेक्स एंगल, है ना, इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब आपको क्वेश्चन क्या किया? ये एंगलवा एक और एंगलवा दो इक्वल है ना। तो आपको प्रूफ करने क्या कर रहा है? कि जो कॉर्ड ए बी होगा, जो कॉर्ड सीड होगा, वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो कैसे करेगा? पूछो है जी, मुंह छुपा के बना लो। ट्रायंगल एक में चलो, ट्रायंगल दो में चलो। जब भी बाबू कोई भी चीज को इक्वल प्रूफ करना रहता है, तो वहां पे आप लोग का सोचने की कोशिश करना, ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं है ना। अगर दो गो ट्रायंगल खोज के कांग्रेंट अगर प्रूफ कर देते हो, तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है, कांग्रेंट के लिए 3 चीज चाहिए ना जी। 3 गो साइड ले लो, चाहे 2 गो एंगल एगो साइड ले लो, चाहे 2 गो साइड एगो एंगल ले लो, है ना। तो है ना, इस तरह से 3 पैरामीटर चाहिए। और ट्रायंगल में कितना होता है? 6 होता है। ट्रायंगल में एलिमेंट 6 एलिमेंट होते हैं, 3 गो एंगल 3 गो साइड। तो 3 चीज आपको बाबू कंग्रेंसी की सहायता से प्रूफ कर देना होता है। तो ऑटोमेटिक 3 गो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। ये कंग्रेंट ऑफ चैप्टर पढ़ाए थे ट्रायंगल, उसमें बताए थे आपको, है ना। तो
ट्रायंगल एक दो को अगर आप किसी भी तरीके से कांग्रेंट अगर प्रूफ कर देते हो, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे एक दो कांग्रेंट हो जाएगा तो इस साइड वाई साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कैसे करोगे, तो सिंपल सा है सर, कुछ है बाबू, मुंह छुपा के पढ़ लो। क्या है ना, इन ट्रायंगल एओबी सीओडी में, किसमें सर, एओबी और सीओडी में चलो, है ना। ट्रायंगल ए ओ बी, एक नंबर ट्रायंगल, या एंगल एक कहो या ट्रायंगल एक कहो, आई ट्रायंगल नंबर दो कहो, सी ओ डी। ठीक है, क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल है, देखो, बी ओ, ओ बी चाहे बी ओ करो, ओ बी और इधर से ओ डी आपस में इक्वल है। कैसे सर, ये दोनों साइड बाई इक्वल होगा, कैसे सर, क्योंकि सर्किल का रेडियस इक्वल होता है। अरे ओ से बी क्या हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपस में क्या होगा, ये सेंटर ये सेंटर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो वही इंग्लिश में लिखा है, एओ बराबर सीओ, है ना, बीओ बराबर ओडी, यो एओ बराबर सीओ, बी ओ बराबर ओडी, ये सर्किल का से क्या हो गया, रेडियस हो गया, इक्वल हो गया। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि बाबू जो भी कॉर्ड है इक्वल एंगल बना रहा है, ए ओ बी, ई एंगल हुआ और ई एंगल हुआ, क्वेश्चन में दे दिया, थ्योरम में कह दिया, ए ओ बी सी ओ डी क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। सर कैसे सर, ई साइड एंगल साइड, अरे सर साइड लिए एंगल लिए साइड लिए, तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। और जैसे दो ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता है, तो जो रेस्ट ऑफ चीज बच जाता है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि ए बी दो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया ना, तो कह सकते हैं जो साइड बा ए बी है और जो सी डी है, ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा कैसे सर, ये सीपीसीटीसी बताया था, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल में, कांग्रेंट पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल आर क्या होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है ना, ये तो आपको बतेबे किया था। ठीक, तो यही आपको प्रूफ करना था। हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये दोनों साइड को क्या करो, इक्वल प्रूफ करो, है ना। अगला थ्योरम क्या कहता है बाबू, और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है ना, इतना ही करना है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, अगला अगला आगे 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 पढ़ना है ना, आगे। नेक्स्ट थ्योरम नंबर थ्री। थ्योरम नंबर थ्री क्या कहता है बाबू, देखो क्या कहता है, आसान है। थ्री क्या कहता है समझो पहले, उसके बाद अब लिखना थ्री पे। एगो लिखा ना जी, एगो अब समझाते हैं उसके बाद लिखेंगे, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखना। बताओ, स्कूल में थ्योरम वगैरह नहीं पढ़ाता, वो कितना गलती करता है, खाली आप लोग से फीस लेता है शैतान। हाय कुछ नहीं, डरता है पढ़ाने से। कुछ है जी, दो ट्रायंगल रहता है सर, कांग्रेस सिद्ध कर दो हो जाएगा काम। अब इतना ही सुन नहीं बताता, इसीलिए बच्चा से क्वेश्चन बनवे नहीं सर करता है। पढ़ाते हैं सर थ्योरम। अरे बहुत सारे स्कूल में नहीं पढ़ाते बाबू, इसीलिए वो आप लोग से क्वेश्चन थ्योरम वाला नहीं बनता है, क्वेश्चन जो आता है प्रूफ करे वाला नहीं बनता है, यही मेन कारण है। देखो, अगला क्या करा सर, कोई सर्किल है, तो सर्किल से सेंटर पे कॉर्ड डालो, परपेंडिकुलर कॉर्ड डालोगे, तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इस बात को क्या करना, प्रूफ करना। शांति से सुनना, लिखना नहीं है, शांति से सुनो, इसको बाद में आता है ना, पहले इसी रफ बता देते उसके बाद बढ़िया से बताएंगे, लिखाएंगे। मान लो कोई क्या है सर, है ना, सर्किल है, ठीक बोला, कोई मान लो सर्किल है, हाँ सर है सर्किल, सर्किल का सेंटर है, हाँ सर है सर, है ना। तो थ्योरम नंबर, अगला थ्योरम क्या करा कि सेंटर से बाबू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर को लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सेंटर से यहाँ से कॉर्ड हो गया, ए बी मेरा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ठीक सर, हो गया ना। अब सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, नहीं कर सकता है, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ऐसे नहीं ड्रा कर सकता, हाँ सर कहा नहीं ड्रा कर सकते, मान लेते हैं कॉर्ड सी हो गया, है ना। ठीक, तो कह रहा बाबू किसी कॉर्ड पे बाबू सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वह कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इस थ्योरम के रिजल्ट को याद रखना, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, क्वेश्चन करवाएंगे। क्या कह रहा बाबू कि कोई कॉर्ड ए बी है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है कि कॉर्ड ए बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए सी बराबर क्या होगा, सी बी होगा। इसी बात को आपको प्रूफ करना, आपको क्या प्रूफ करना है कि कोई सर्किल के सेंटर से बाबू कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वह जो लाइन ड्रा करते हो, है ना, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। मतलब क्या सर, ए सी बराबर सी बी आपको प्रूफ करना है ना। दिया हुआ क्या, आप शांति समझो, ये 90 डिग्री दिल है, ये कितना दिल है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कह रहा है, वही इंग्लिश में लिखल है ना। द परपेंडिकुलर बाबू फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाबू टू ए कॉर्ड बाबू बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसी बात को याद रखो और इसी बात को प्रूव करो। तो पूछो है जी, देखो शांति से समझो।
इसको वैसे मतलब AC बराबर CB लाना है, तो ये दोनों साइड इक्वल लाना है, तो ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा, है ना। जब भी साइड इक्वल लाना रहता है तो आपको ट्रायंगल तो बाबू, है ना, जब मैक्सिमम केस में आपका ट्रायंगल ये बनेगा। तो ट्रायंगल बना, O को A से मिला दो और O को B से मिला दो, है ना। अब ट्रायंगल नंबर 1 का ट्रायंगल नंबर 2, अगर ट्रायंगल 1 2 को अगर आप कांग्रेंट प्रूफ कर देते तो काम बन जाएगा। बस कुछ हो है जी, ट्रायंगल 1 2 को कांग्रेंट प्रूफ कर दो, हो गया, प्रूफ कर दिया तो हो गया बस। देखो, OA रेडियस है, OC क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक। ठीक सर, हो गया, खत्म। मतलब क्या बाबू देखो देखो देखो, तो कुछ है बाबू। देखो, इन ट्रायंगल किस में चलो, ACO में चलोगे। इन ट्रायंगल बाबू क्या चलेंगे, अगर किस में चलेंगे बाबू, है ना, शांति से समझना, लिखना नहीं है। इन ट्रायंगल किसमें सर, ACO एंड किसमें सर, BCO। BCO ट्रायंगल किसमें, BCO में। ACO और BCO, सोचो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। आई सर की बोला, AO ई सेडवा और ई सेडवा बराबर है, मतलब क्या लिख सकते हैं सर, AO बराबर BO। का है सर, रेडियस है। का है बाबू, रेडियस है ना। हाँ सर। आई सर, OC दोनों में कॉमन नहीं लग रहा है, ट्रायंगल वा ए का दो में OC लाइन में कॉमन है ना। हाँ सर, सही बोल रहे हैं, लाइन में तो OC कॉमन है, ये तो लिखो। OC बराबर क्या, लिखना नहीं है जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, OC हो जाएगा, का है सर, कॉमन है। का है सर, कॉमन है ना, कॉमन है। हाँ जी। नेक्स्ट, और क्या लग रहा है, एक चीज और लग रहा है, क्या भोला, क्या बाबू, ई एंगल बा और ई एंगल बा 90 डिग्री नहीं लग रहा है। हाँ सर, लग तो रहा है बाबू, क्वेश्चन में दिल है। ई एंगल और ई एंगल आपस में क्या है, 90 डिग्री। तो इधर से भी 90 है और इधरों से 90 है। मतलब क्या सर, कुछ नहीं भोला, एंगल ACO बराबर एंगल BCO बराबर 90 डिग्री, है ना। हाँ सर। तो किसी भी ट्रायंगल का बाबू, है ना, आप शांति से समझने, यहाँ पे समझने वाला के, ये दोनों ट्रायंगल का तीन चीज इक्वल हो गया ना जी, दो साइड है वो एंगल, तो ट्रायंगल कांग्रेंट होगा। आपको बाबू जब भी किसी दो ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूफ करना रहता है, तो तीन चीज, 6 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट को आपको इक्वल प्रूफ करना रहता है। तो दो साइड है वो एंगल हो गया, तो यहाँ ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। क्राइटेरिया कौन सा होगा, ध्यान से समझना है। साइड लिखेगा, साइड लिखेगा, और एंगल क्या लिखेगा, साइड, साइड और एंगल करेगा, ऐसे ऐसे करेगा नहीं। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का हाइपोटेनस इंक्लूड है ना, ये 90 डिग्री ना बाबू, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड का कौन है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ हाइपोटेनस ना है बाबू, यही ना हाइपोटेनस है जी। मतलब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट कैसे है, RHS क्राइटेरिया से। क्यों सर, क्योंकि वो हाइपोटेनस साइड वाला इक्वल है, एगो 90 डिग्री वाला इक्वल हो गया। तो जब भी दो ट्रायंगल को वो एगो 90 डिग्री है, एगो हाइपोटेनस इक्वल रहता है, तो वो कांग्रेंट होता है कैसे, RHS क्राइटेरिया से। तो इसलिए बोला बाबू, ट्रायंगल ACO कांग्रेंट ट्रायंगल BCO, कैसे भोला, कैसे बाबू, RHS से, कैसे, RHS से, RHS से, राइट से, है ना, राइट हाइपोटेनस साइड से, ठीक। हो गया। अब जैसे ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट हो गया भोला मेरा। हाँ सर, अब डांस करेगा 1 नंबर 2 नंबर, ये वाला ट्रायंगल हुआ, ये वाला ट्रायंगल हुआ, ये दोनों ट्रायंगुलर कांग्रेंट हो गया, तो जो रेस्ट ऑफ चीज बच गया वो इक्वल हो जाएगा। तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा। इसलिए बाबू कुछ है जी, बताओ। इसलिए भोला AC बराबर कितना हो जाएगा, CB हो जाएगा। कैसे सर, लिख देना, बाई CPCT, कांग्रेंट पार्ट, कांग्रेंट पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो यही चीज को हमको प्रूफ करना था सर। हमको क्या प्रूफ करना था, किसी सेंटर से बाबू कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करता है, AC बराबर CB, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, है ना, हो गया प्रूफ बस। है ना, अब आप लोग लिखो, इसको इरेज करो। अब इसका उल्टा है थ्योरम नंबर, आगे क्या है, इसका उल्टा है थ्योरम नंबर 4 बाबू। नेक्स्ट बाबू, लिखिए भोला, लिखो सिंकू।
ये रोशनी कहाँ रोशन कर रही बोली। का है बेटो, बन चालू वीडियो क्यों करता है जी। गलती से बंद हो गया सर। अच्छा, थ्योरम नंबर 4 बाबू। मेरा भोला भंडारी बच्चा सब मासूम मासूम। आनंद को पहचानता है जी, क्या बोलते हैं सर लिखिए। आर्यन। अरे सर, तुम थ्योरम 3 नहीं लिखा था जी, ऊपर वाला लिखो ना अब। उसका देखो तो बाबू, सिलेक्शन लगता मैथ का कंपटीशन कुछ हो दिया था। कन्वर्स द थ्योरम बाबू। आप भी पढ़ो आर्यन, प्रैक्टिस नहीं करता है जी, शैतान है। जिंदगी जी में लगल है। मन से पढ़ो आर्यन बाबू, इतना पढ़ो कि पागल हो जाओ। काम इतना मन से करो कि आपको पढ़ाई के सिवा कुछ दिखाइए नहीं दे। काले मिटा दिए जी। चलो मिटाइए दिए तो फिर से वही काम करेंगे। आप लोग का काम क्या है जी, कोई घर का टेंशन है बाबू, पढ़ते रहो दिन भर बस। और नहीं, जब भी मन लगे मेरा क्लास ज्वाइन कर लो। जब भी बोरिंग फील लगे, सुबह शाम तो ऑनलाइन रहते हैं। नहीं पढ़े का मन कर रहा है, क्लास में आके बैठ जाओ, अपने मन करेगा। लिखो जल्दी बाबू। इसमें ही मन नहीं लगे। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। और सारा बच्चा फेयर करते चलेगा सुंदर सुंदर से। उसके बाद ये सब कंसेप्ट से क्वेश्चन करवाएंगे। थ्योरम कोड से रिलेटेड जितना भी थ्योरम है एक जगह बता देते हैं। कोड से रिलेटेड जितना भी है एक तो बता दे, उसके बाद एंगल से आर्क से रिलेटेड रहेगा, उसको बता देंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। गिवन बोला, लिखो समझाते हैं। सर्किल बना हुआ वो फिर से। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। अब अटेंडेंस बना देते आप लोग, 6-10 तक आ जाना मैक्सिमम बाबू, नहीं तो अटेंडेंस काट देंगे। रोशनी है, अनुज नहीं है। उसको अभी फोन करते उसके पापा जी। 12 तारीख हो गया जी, नवंबर दिसंबर। बिट्टू है, गौरव, गौरव है, कैमरा डाउन करो जी। श्रुति कहाँ गई श्रुति जी। हाँ है, श्रुति है, संजना है, ठीक है, रौनक है। रौनक भी एबसेंट नहीं होता। निक्कू, निक्कू भी है। संतनी, यहाँ संतनी भी है। गुनगुन भी है। गुनगुन कहाँ गई, जल्दी लिखे बाबू, समझाते हैं। कहाँ गुनगुन आ रही है जी, हाँ यहाँ है गुनगुन। लव कहाँ गया जी। शुभ शैतान कहाँ है जी। शुभ नहीं है जी। डर भाई नहीं है कब बाबू। जल्दी लिखो समझाते हैं।
ये शुभ कहाँ गया जी? रहने दो। लव 12, ज्योति है, ईशांत है। ठीक है बाबू। मयंक नहीं है, मयंक नहीं है 12 तारीख। आदित्य सिंकू है, अगस्त्य नहीं है 12 तारीख। अंशुजीत है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू देखो अगला क्या कर रहा है, शांति से समझना। देखो कुछ नहीं है सर, आप शांति से पहले समझो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ये करेंगे, है ना। शैतान लव आ गया, नेटवर्क छोड़ा होगा। थ्योरम नंबर 4 किसका उल्टा है? किसका उल्टा है? तीसरा का उल्टा है। देखो नेक्स्ट बाबू, थ्योरम नंबर 4 क्या कर रहा है बाबू? मन से पढ़ना है, किसी भी दुनिया का कंपटीशन दो, सारे जगह टॉप करना। अभी थ्योरम 3 क्या बताया सर, शांति से समझो। पहले रफ बता देते हैं ना, उसके बाद फिर बढ़िया सर्किल बताएंगे। अभी थ्योरम 3 क्या बताया कि कोई सर्किल था सर, है ना, तिरछा हो गया, है ना। चलो ठीक है, कोई सर्किल है सर, ठीक है ना। तो अभी आपको हमने क्या बताया कि सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये कॉर्ड हो गया ए बी, समझना शांति से। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मान लो सी कोई पॉइंट हो गया। थ्योरम नंबर 3। फोर्थ क्या कहा, कन्वर्स ऑफ थर्ड। मतलब क्या करा कि अगर कोई कॉर्ड है बाबू, है ना, और इसको बाइसेक्ट करा कोई सर्किल के सेंटर से बाबू कॉर्ड पे बाबू, है ना। कॉर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइन ड्रा कर रहे हैं। और इस कॉर्ड को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जो तीसरा पढ़े ना उसी का उल्टा क्या है, चौथा है। चौथा क्या करा बाबू, कोई सर्किल के सेंटर से बाबू कॉर्ड पे हम लोग लाइन ड्रा कर रहे हैं, और वह जो लाइन इस तरह से ड्रा कर रहे हैं बाबू कि इसको क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। मतलब दिया हुआ क्या है कि ए सी अब बराबर कितना दिले है, सी बी दिले है, ई दिले है क्वेश्चन में। ए सी बराबर क्या दिले है, सी बी दिले है। ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, सी बी दिया हुआ है ना। तो आपको प्रूफ करने क्या कह रहा है बाबू, प्रूफ करने कह रहा है कि एंगल 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा। कैसे करेगा, यही आपको सोचना है। आपको प्रूफ करने क्या करा है कि एंगल 90 डिग्री बनेगा। मतलब मान लो ओ है, तो हमको प्रूफ बी हैव टू लिखना नहीं है जी, इसको फिर से लिखाएंगे। बी हैव टू प्रूफ क्या करने का रहा बाबू, शांति समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। एंगल ए सी ओ, है ना, ई एंगल चाहे एंगल बी सी ओ बराबर 90 डिग्री, यही चीज आपको प्रूफ करने का रहा। एक लाइन में सर हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है तो पहले ट्रायंगल का कांग्रेंट करो। कैसे करोगे, हो गया खत्म, बस अब शांति से सुनो एकदम, 2 मिनट 2 मिनट हो गया। यहाँ से इसको गठबंधन करवाओ, मिला दो। मिला दिया सर। ओ को से मिला दो, ओ को सी से मिला दो। ट्रायंगल नंबर 1 2 को कांग्रेंट कर सकते हो, है हिम्मत। ये आर हो गया, ये आर हो गया। 1 2 को कांग्रेंट क्या प्रूफ कर सकते हो, है हिम्मत। हाँ सर, हिम्मत की बात मत कीजिए, बहुत हिम्मत है, बिहार का स्टूडेंट है ना। ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट हो जाएगा, हाँ सर, कैसे बोला। देखो हो गया खत्म, बस 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 शांति से, लिखना नहीं है। ट्रायंगल ए ओ सी में चलो, एंड किस में चलोगे, ट्रायंगल किस में चलोगे, बी ओ सी में चल जाओ। 1 2 ट्रायंगल है ना जी। देखो क्या हो गया, बस 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 थोड़ा सा। ए ओ साइड बा, ई साइड बा, और ओ बी साइड बा, बराबर होगा। अरे ए ओ और बी ओ बराबर होगा, का है, रेडियस है, का है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। बस 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 थोड़ा सा, रेडियस है, ठीक। ओसी कॉमन है, हाँ सर ओसी कॉमन है। ओसी क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों ट्रायंगल में ओसी क्या हो गया, कॉमन हो गया। हाँ सर, और एगो दिल्ले है, एगो दिल्ले कुछ दिल्ले है। एसी बराबर सी बी दिल्ले है। एसी बराबर सी बी क्या दिया हुआ है ना। हाँ सर दिया। तो ये दिया क्वेश्चन में कहा दिया, ये क्या कर दिया, क्वेश्चन में कहा दिया, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। हाँ sir। तो तीनों साइड इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। इसलिए ट्रायंगल ए ओ सी कांग्रेंट हो गया एस एस क्राइटेरिया से। बस 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 थोड़ा सा, ट्रायंगल बी ओ सी कैसे, एस एस एस, है ना। इतना तक तो हमारा बच्चा जानता। अब हमको ये बोला 90 डिग्री प्रूफ करना, ये एंगल वा 90 डिग्री प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करोगे, हो गया, बस 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 खत्म खत्म खत्म। आए सर,
ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया ना जी, एक दो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। जब ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ई एंगल हुआ कौन वाला सर, एंगल, यही सब आपको न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो यही सब कंसेप्ट आपको यूज होगा। ए सी ओ, एंगल ए सी ओ, ई वाला एंगल बा, और एंगल बी सी ओ बराबर होगा, का है सर, दो गो ट्रायंगल अगर मीनिंग क्या? कांग्रेंट, ट्रायंगल अगर कांग्रेंट प्रूफ कर देते हो, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो ती साइड से ऐसे क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, इसलिए एंगल ई वाला और ई वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस बस हो गया, ठीक। नेक्स्ट, शांति से समझना। आई सर की सर, कैसे 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 कैसे, ई हो गया, यही चीज बा है ना, यहीं पे आप बना लो। ए हो गया, सी अभी बनाना नहीं है, लिखाएंगे फिर, बी हो गया, और यहाँ से ना परपेंडिकुलर है जी। हाँ सर, और ई एंगल वा, ई एंगल वा मान लो यही ना, ई फिगर का यहाँ पे जूम के, फिगर थोड़ा सा जूम करो, यहाँ आएगा। तो ये एंगल इक्वल है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं सर, एंगल ए सी बी, ये टोटल एंगल, ए सी बी स्ट्रेट लाइन के टोटल एंगल कितना, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना, 180 डिग्री, तो एंगल ए सी बी कितना, 180 डिग्री। हाँ सर, एसीबी एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये एंगल का सम, एसीबी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ बराबर 180 डिग्री। अरे मेरे लाल, जहर खा के मर जाना, एसीबी पूरा जो एंगल हुआ है, ये वाला पूरा छोड़ दो, ये सब छोड़ो, हटाओ झंझट। ये जो पूरा एंगल हुआ है, ये एंगल हुआ का, एंगल एक का और एंगल दो का सम नहीं हो जाएगा, ये एंगल का जोड़ ही करना है, एसीबी होगा। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट, एसीओ बीसीओ आपस में बराबर है, एसीओ बीसीओ बराबर है, तो किसी एक को पुट करो। मान लो एंगल ए सी ओ हो गया, अब बी सी ओ बराबर क्या, एसीओ, ये दोनों आपस में बराबर, तो बीसीओ की वैल्यू क्या पुट कर दो, एंगल ए सी ओ बराबर 180 डिग्री। एसीओ एसीओ कई एसीओ, टू एसीओ 180 डिग्री। तो एसीओ कितना हो जाएगा, 190 डिग्री, कितना हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एगो एंगल हमको एसी और 90 डिग्री पर पता चल गया। तो जब इधर वाला 90 डिग्री होगा बाबू, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड वाला एंगल 90 डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ करना था जी, बता, कुछ सोचना था पहले, एक बार क्या सोच लिया कि ट्रायंगल कांग्रेंट प्रूफ कर दो। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एंगल जब इक्वल हो गया, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो जो बड़का एंगल बनेगा, इसे बड़का एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, ये छोटका एंगल बा, ये छोटका एंगल को जोड़ के बनेगा, ये छोटका छोटका जोड़ दो, और दोनों आपस में बराबर रहते हैं, किसी एक का वैल्यू रख दो, तो एगो 90 डिग्री आ जाएगा, एगो 90 डिग्री आ जाएगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसी बात को लिखना सुंदर से, है ना, इसी बात को लिखना है ना बोला। चलो लिखो बोला, एगो सर्किल बना, थ्योरम तो लिखे लिया सब जी, सर्किल बनाते हैं, कुछ नहीं, हम लोग खत्म कर लेंगे आराम से, है ना बबू। लिखो जी, थ्योरम बाबू लिख लिया ना, फोर्थ नंबर जी, स्टेटमेंट गिवन, नीचे एक दो लाइन और लिखते हैं, ऊपर उसके बाद ऊपर लिखेंगे, पहले सर्किल बना देते हैं, उसके बाद नीचे लिखते हैं, सर्किल बनाएंगे तब ना फोटो देख देख के लिखेंगे जी, ऐसे कैसे लिखोगे। नेक्स्ट बहुत थोड़ा सा अभी बड़ा बनाते हैं, नीचे स्पेस नहीं था, है ना, इतना को। हाँ हो गया सर्किल, ठीक सर, सर्किल का सेंटर दो, बनाओ सर्किल बाबू, सेंटर दिए, कॉर्ड ड्रा करो, इंक भी खत्म हो गया। इससे आसान कोई चैप्टर है बाबू, सर्किल सबको टफ लगता, पता नहीं कैसे टफ लगता। कॉर्ड ए भी दे दो, दे दिए सर। यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ से पहले परपेंडिकुलर खींचो, ठीक, ठीक सर। तो ये कह रहा, ई पॉइंट सी हो गया, इस साइड वा बराबर कर रहा, परपेंडिकुलर नहीं, इस साइड वा बराबर कर रहा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, गठबंधन करवा दो, मिला दो बाबू,
इधर भी मिला दीजिए। हाँ, ठीक ठीक सर। ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन को जनरली हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। वो हो गया। ये रेडियस आर हो जाएगा। चलो बाबू, गिवन बाबू, गिवन सी इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, इसलिए ए सी बराबर सी बी हो गया। ठीक। बी हैव टू प्रूव क्या बाबू? एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ बराबर 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कर दो बोला। इसके ऊपर बाबू कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक। नेक्स्ट बाबू, प्रूफ। आपको स्कूल वगैरह में आएगा तो इसी तरह से लिखना है। पहले गिवन जो रहेगा वो लिखना, और जब क्या प्रूफ करना वो लिखना, कंस्ट्रक्शन लिखना, और फिर प्रूफ लिखना। इन ट्राइंगल ए सी ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ में, चलो चलते हैं सर। ए ओ बराबर बी ओ का है सर रेडियस। ठीक। नेक्स्ट, ओ सी बराबर ओ सी का है सर कॉमन है। कारण भी जरूर लिखिएगा बाबू, है ना। नेक्स्ट बोला ए सी बराबर बी सी का है सर दिल्ली क्वेश्चन में कह रहा। क्वेश्चन में दिया हुआ ए सी बराबर सी बी या बी सी करो। नेक्स्ट बाबू, किसका किसका वीडियो बंद है? रोशनी, माही, अगस्तिया वीडियो ऑन करो जी। अगस्तिया, इसलिए ट्राइंगल ए सी ओ कंग्रेंट ट्राइंगल बी सी ओ। कैसे सर? तीनों साइड इक्वल है तो एस एस क्राइटेरिया से, इसलिए कह सकते हैं सर एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ, है ना। इसको 1 दे दो। नाउ एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। नाउ बोला एंगल ए सी बी 180 डिग्री, है ना। ठीक सा। इसको एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ बराबर 180 डिग्री। हाँ सर। एसीओ की भाई बीसीओ की वैल्यू को पुट कर दो। ए सी ओ बीसीओ बराबर कितना प्लस ए सी ओ बराबर 180 डिग्री। हाँ सर। नीचे लिख लिया बोला। नेक्स्ट बाबू, एसीओ कितना 2 एसीओ, 2 एंगल एसीओ। तो कुछ है जी, बताओ कि लाइन सर कोई बड़ा टफ काम है। एंगल ए सी ओ 180/2 90 डिग्री, तो एंगल ए सी ओ 90 डिग्री हो गया। एसीओ बीसीओ आपस में क्या बराबर है, इसलिए एंगल बी सी ओ कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यही आपको हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बस, कुछ करना थोड़ी है कि नहीं सर, कोई रॉकेट साइंस है।
नेक्स्ट थ्योरम बाबू। शुभ शैतान वीडियो बंद आप कर रहे हैं, अटेंडेंस कट गया बोला शुभ। वीडियो ऑन करो जी। लव बाबू। सर नेटवर्क अच्छा ही नहीं चल रहा, बार डाटा बार खत्म लीव हो करेगा। रहा है हाँ तो डाटा खत्म करेगा तो नेटवर्क कैसे चलेगा जी। सर। कहाँ डाटा गप भी कर रही 1 GB है था। सर। झूठ भी बोलता है, 1 GB डाटा कैसे बचेगा जी। 2 GB का है सर। 2 GB बोला है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी लिखो। कोड से रिलेटेड जितना भी हम उसको एक जगह कर लेते हैं ना। अंशुजीत कहाँ गया जी। अंशुजीत लिख ला है जी। अंशुजीत कहाँ गप करने में लगी ज्योति। शैतान खाली गप करने में कुछ लगी नहीं हुई है। सर, वो मम्मी नहीं पूछ। कैसे। हाँ मम्मी का भी पूछना रहता है, वो 7 बजे के बाद पूछेगी। लिख रहे हो अंशुजीत। माही हल्का हल्का समझ में आता है भोली। सर पूरा आता ये चैप्टर मेरा हो गया है। अच्छी बात है। अगला थ्योरम, थ्योरम नंबर बाबू 4 सर हो गया, 5। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाएंगे। आप अपना बुक का भेजो। सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा बता देंगे। बुक का फोटो खींच के भेजो। सर 9 बजे भेज देंगे। अच्छा ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट बच रहा, 5 मिनट बच रहा, जल्दी जल्दी जल्दी। सर अब तो टाइम खत्म हो गया। अरे सर अनजान के आप लोग बाबू बहुत तेज हो बुद्धि खाली। इस समय दिमाग लगाएगा, धीरे धीरे लिखेगा कि टाइम खत्म हो जाए। ऐसा। जल्दी लिखे जी। पढ़े में दिमाग जितना आप बाबू इधर उधर लगाते उतना पढ़ने में सर लगाई। सर 9 ACB है, सुतराएगी। 180 डिग्री। हाँ ACO है। ACB है, 9 ACB बराबर एक लग सौ रहा अस्सी डिग्री सर। ACB है, ACB है। शैतान अभी वहीं लिखते हैं ये सब। देखो बाबू, अगला बाबू, अगला थ्योरम क्या कहता है। सोचना है, देखो पहले आपको सोचना सिखा देते हैं। जल्दी लिखो बाबू। ज्योति शैतान गप कर रही थी तब ना देर हुआ जी। तो मम्मी थोड़ा सा पूछ ली। पूछ ली बाबू तो इधर थोड़ा देर लेट हो गया ना जी। देखो थ्योरम नंबर 5 बाबू क्या कहता है। थोड़ा देर पूछ ली, थोड़ा देर इधर लेट हो गया यही चक्कर में। सर 5 नंबर क्या कहता पढ़ने बाबू। दो थे। 5 नंबर क्या कह रहा थ्योरम बाबू, अगला थ्योरम नंबर क्या कह रहा कि कोई कोड बाबू, अगर बाबू कोई इक्वल कोड है, ठीक है ना, दो अगर इक्वल कोड है तो वो सर्किल के सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा। नहीं कुछ समझ में आया, देखो शांति से समझो। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, शांति से समझना। दो गो कोड कहीं भी इक्वल दे ले है, ठीक सर। मान लेते हैं कोड ए बी हो गया, कोड वाला एक जगह करवा देते हैं आपको रिलेटेड, ठीक। ठीक बोला। ये सर्किल है, कोड ए बी है। ठीक सर, ए बी कोड है सर। क्या करा, दो गो इक्वल कोड है मतलब उसका लेंथ क्या इक्वल है। तो वह सेंटर से हमेशा क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। सेंटर क्या हो जाएगा, सर इक्वी आपका डिस्टेंस हो साउंड जाए। रिपीट हो रहा है। अरे मेरा साउंड नहीं अच्छी हो रहा बाबू, किसी के कारण हो रहा है, अब मेरा ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, कोई गड़बड़ कैले है इसीलिए ऐसे हो रहा। ठीक। देखो क्या करा, ए बी एक सर्किल है सर। हाँ सर सर्किल है सर, है ना। ये भी एक कोड हो गया, इतना ही लेंथ का एक दूसरा कहीं भी पूरे सर्किल में कोड बनाओ। ये भी लेंथ है ना, इतना ही लेंथ का कहीं भी एगो कोड बनाओ। बना लिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना लेंथ है इतना, इतना ही लेंथ का कहीं भी बनाओ, है ना। यहाँ बना लिए। ये मान लो CD है ना। तो अगर ये दोनों कोड इक्वल लेंथ है, तो ये दोनों कोड वो जब इक्वल लेंथ होता है तो सेंटर से इसकी दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ से सेंटर से इस कोड की जो दूरी होगा
और ये जो दूरी होगा ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। मान लो ओ हो गया और ई हो गया और एफ हो गया, है ना। को अगला थ्योरम कह रहा, अगर बाबू दोगो कॉर्ड इक्वल है सर्किल में, कन्हू हो सकता है, एगो सर्किल बना लिए सर, दोगो कॉर्ड मान लो ये दोनों इक्वल है, इक्वल लेंथ का, इक्वल कॉर्ड कहने का मतलब उसका लेंथ क्या इक्वल है, तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब सेंटर से ये जितना दूरी पे है ना उतना ही दूरी पे इधर होगा। यही बात को आपको प्रूफ करने का रहा, है ना। कोशिश कीजिएगा करने का, कोशिश कीजिएगा पर क्या अभी भी करने आपका का, है ना। साउंड रिपीट हो रहा ठीक है ना बाबू, ठीक। क्या कह रहा बाबू है ना बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा भोला, कि अगर कोई सर्किल है भोला, है ना, और दो इक्वल कॉर्ड है, मान लो ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो सेंटर से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, सेंटर से क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब ई वाला लेंथ ई वाला लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसी बात को प्रूफ करना, कोई भी सर्किल में कहीं दो कॉर्ड बनाओ, लेंथ इक्वल, मान लो इधर बना दिया, एगो इधर बना दिया, ये दो कॉर्ड हो गया, अगर इसका लेंथ क्या इक्वल है, ए बी बराबर सी डी है, क्वेश्चन में करा कि ए बी बराबर सी डी दिल्ले है, ठीक। क्वेश्चन में काय से कर रहा है दीदी, कौन है जी, ज्योति, जो दो सिस्टम से कनेक्ट किए वो कूट देंगे पकड़ के। सर मेरा नाम आप एक ही किए हैं। दो को से करोगे तब ना वो साउंड इको होगा, ऐसे कहाँ से सर हम इको दो होगा। से कहाँ करेंगे सर, हम किए ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ए बी और सी डी अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से ये जो लेंथ होगा और इधर जो लेंथ होगा ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी बात को आपको प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है, कैसे करोगे, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है ना बाबू। ठीक, कैसे इसको करोगे सोचना, थोड़ा सा टाइम भी हो गया जी। ठीक है बोला, कल हम लोग थ्योरम नंबर अगला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो, होमवर्क बाय आप लोग को मिलेगा तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद अब फेयर कंप्लीट करते चलना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। बाबू, कल का नोट्स भेज बाय दीजिएगा। सर। गुड बाय इवनिंग बाबू, सर। गुड इवनिंग बाबू। सर बाय हाँ सर। बाबू, सर कल का नोट्स। अरे शैतान लिख लो ना, भोली फर्स्ट पेज का तो भेजा हुआ होगा बाबू, एक ही थोड़ी सा सर तो प्राइवेट के थे। सर फर्स्ट पेज का डिलीट हो गया ना, मैं बोल तो नहीं हूँ सर। अच्छा रुको भोली खोजते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग, नहीं फोटो खींचे देखा था का जी, आज सर सुबह, हाँ जी। सर आप वर्ड मीनिंग 70 से लेके जितना तक लिखवाए है वो सब भेज सकते हैं। भेजा हुआ है ना जी। सर कहाँ भेजा, दिख छोड़ो ही जी, नहीं रहा है मेरे को ग्रुप में। सर आप एक रिसेंड कर दीजिए ना। गुड अरे इवनिंग गुड सर। इवनिंग नहीं है बाबू। ए रोशनी कल वाला लिखी थी, बोली रोशनी, रोशनी बाबू। अच्छा गुनगुन से भेजवा देंगे, एक पेज छोड़ दो, बोली एक ही पेज पे पढ़ाए थे बाबू। ऐसे वीडियो वीडियो देख के जब हम हटते हैं बाबू तो उसको पॉज कर लो एक जगह, ऐसा थोड़ी कि नहीं हटते बाबू, शुरू में तो हटवे करते हैं, भोला कहीं ना कहीं तो हटवे किए होंगे। ठीक है सर, यार ठीक है लिख। कल वाला गुड लिखी थी इवनिंग रोशनी, सर। बोली रोशनी कल वाला लिखी हो जी। सर क्लास लीव कर गए थे, नहीं लिखे। रोशनी बाबू कल वाला लिखी थी कि नहीं लिखी थी, कर गए थे सर तो नहीं लिखे हैं। आवाज आपका नहीं आ रहा है। क्लास लीव कर गए थे। कल वाला बैच बी का जो यस मैथ सर वाला एगो नहीं क्वेश्चन लिखे प्रूफ हैं। किए थे सर थोड़ा नहीं सा, लिखी है, बोल तो रही है सर, वो नहीं लिखी लिखी हो, है। नहीं नो लिखी है सर वो। लीव कर गए थे। नहीं लिखी है, शैतानी कर रही, ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। ठीक है सर, छोड़ दीजिए, वीडियो से लिख लूंगी। आप वीडियो से देख के बाबू 300 720 पिक्सल में करके पॉज कर लीजिए, जब हटेंगे उसे में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आज आप क्या हाँ पढ़ाने ठीक है वाले कल हैं? कल थोड़ा सा पढ़ाए थे बाबू, टेस्ट लिए थे, अटेंडेंस टेस्ट ये सब कर लिए थे। तने जल्दी। एक मिनट बाबू, आ रहे हैं भोला। सर 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 हाँ बोली रोशनी, बोलिए बाबू। क्लास लीव कर ले सर। क्या बोल रही हो, क्यों लीव ऑन कर कर ले है? क्लास, शादी में जाना नहीं है सर। किया है, किया है देख। एआई और कंपेनियन आपने क्यों ऑन किया है तो फिर?
ऐसे ना संद्रे तनु इतना कस के बोलती कि दूसरा का आवाज दब जाता है। पता नहीं क्लास रोशनी लीव आपका कर अकाउंट ले बहुत। सर। हाँ सेंड कर दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए बबू। सर सर वर्ड मीनिंग भी भेज दीजिए ना। अच्छा ठीक है। हाँ बोली रोशनी, सर बोलो ना बबू, अरे इतना धीरे से बोल रही कि आवाज ही नहीं आता है। क्लास लीव कर ले, शादी में कहाँ जाना है, है कहाँ सर। जाना है? शादी में जाना है सर। दादी शादी में जाना है कहिया बोली? अभी सर। जाइए जाइए बबू, जी लीजिए जिंदगी, जाइए। कल भी क्लास नहीं करेंगे सर। तो कल आओगे कि नहीं आओगे? नो सर। नहीं बोलती है जी। कहिया शादी, आज है बबू? कल है सर। कल है शादी? यस सर। गया मैं, कहाँ है? मेरे ही घर है सर, बगल में। अरे बहुत इतना बाबू क्या। ठीक है बोली, जाइए बबू। सर अजय सर कल क्या पढ़ाए थे? मैं कल क्लास नहीं किया था। तो वीडियो नहीं देखा है जी? सर वीडियो देखने का टाइम ही नहीं मिला, मैं रात में 2 बजे आया तो था। अच्छी बात। सर अच्छी बात है। वर्ड में गुड इवनिंग सर। टाइम मीन्स क्या होता है बाबू? कितना नंबर होगा जी? सर पता नहीं। स्टैब लिखा दी है। टाइम कहाँ लिखा है? मैं सर लिखवाए हैं। 35। सर स्टैब लिखवाए हैं। ऐसे इंसान रे 85 है बाबू। यस सर। यस सर 35। टाइम मीन्स छुरा भोंकना, लिखा है तो बताओ क्या होता है? छुरा भोंकना होता है सर। सर लिखवाए थे। सर लिखवाए थे। यस सर, आप लिखवाए 80 नंबर पर। अच्छी बात है, चलो ठीक है। स्लेट सर आप लिखा है मुझे। जी? हाँ सर छुरा भोंकना। स्लेट स्लीट। मीन्स क्या? चीरना सर वो होता है। प्लेट नहीं लिखा है। स्लीट है, प्लेट नहीं है। सर आप वर्ड मीनिंग किसी को बोल के भेज सकते हैं ग्रुप में। भेजा हुआ है, खोजना सही से। फ्यूटाइल है। सर कहाँ से कहाँ तक? राजनंदिनी भेजी थी। फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ होता है, यूजलेस जिसको कह सकते हो। व्यर्थ होता है। यूजलेस कह सकते हो। हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे। कितना नंबर क्वेश्चन एडिशन का हुआ था जी? 340 50। 355। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था बाबू? सर 56 से होगा। 356। सर 356। 356 पहुंच गया जी। यस सर। सर सर 200 कब पार हुआ पता चला? √12, सर √27। ये करवा दिया ना जी, ये तो करवाइए दें बाबू। सर ये तो आपने DIY में दिया। हाँ बाबू। सर DIY। सर अपने से बनाए। कैसे बनाते हैं?
ये सारा का सारा एक ही लाइन में, ठीक है ना। आधा पेज छोड़िए। सर सर हाँ जी। सर ग्रुप में तो नहीं है। अरे शैतान बहुत पहले ही भेजा हुआ है जी ग्रुप में जी। सर 70 से ऊपर वाला का मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, किसी से मांग के भेज देंगे। ठीक है सर। भेज दो। सर 21 बच्चे हैं। तो स्क्रीन नीचे कर दीजिए ना सर, ब्लर दिख रहा है। अरे वीडियो ऑन करो। लिखिए, समझाते हैं। गुड इवनिंग सर। सर क्या लिखा है, चीरना? हाँ बाबू। अंडर। सर 356 में क्या लिखा है? सर ऐप अटेंडेंस बना लिए क्या? सर 356 में क्या लिखा है? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। सर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कीजिए। सर मैं पहला ही वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ, स्क्रीन को ऊपर कीजिए। सर दिखाई नहीं दे रहा है। लेट से आइएगा तो क्या दिखाई देगा जी। सर ऊपर वाला दिखाइए ना। अच्छा दिखाई दे रहा है। सर सर दिखाई नहीं क्लास दे रहा। क्लास है। सर हाँ जी। सर आप सैटरडे को वर्ड मीनिंग लिखवाए थे? सैटरडे को नहीं लिखाए थे। सर
चलिए फोकस सर अब आप किया। अटेंडेंस ले लिए क्या? कल लिया नहीं अटेंडेंस जी? अभी अभी लिए अटेंडेंस। अभी नहीं लिया, अभी बनाएंगे, जल्दी लिखिए जी। सर कौन जीता? जल्दी लिखो बाबू, समझाते हैं। सर मैं गो टू वॉशरूम लिख लिया। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। लक्ष्मी वीडियो ऑन करे कीजिए बाबू, शालिनी बाबू ऑन कीजिए। कौन कौन नहीं है बाबू? जल्दी लिखो बाबू, समझा रहे हैं। 9:07:14 हो गया। सुतोष आ गया। मयंक है। सौम्या, फिर उसको क्यों परेशान करने आई बहु? सौम्या बहुत पीटेंगे जी। ये सर बिना बात आके सर को ठोकती है। दीजिए 2-3 चाट खींच के। जल्दी लिखिए, समझाते बाबू। तो आती नहीं है जी। सर मैं हूँ। चलो अच्छी बात है। अंशु, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो बाबू। स्वर्ण बाबू, शालिनी बाबू ऑन कीजिए। शालिनी। सर वो 358 होगा। सुरभि है, परी इसमें नहीं आती। अंशु, इन्हीं, मयंक, माही। मयंक कहाँ गया जी? सर हो गया। माही, माही बाबू। अच्छा मयंक यहाँ है, चलो ठीक है बाबू। मोबाइल रोटेट करो मयंक। आपके रूम में लाइट नहीं रहता है जी, एकदम अंधेरा इतना रहता लगता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखो मयंक बाबू, ये सबसे आसान काम है। अब फिर संकल्प से तन गप कर रहा है, फिर कहेगा समझ में नहीं आया। शांति से सुनना है। होमवर्क बना के कई दिन से नहीं भेजे हो लक्ष्मी? सर रिकॉर्डिंग के पहले को रिकॉर्डिंग हो रहा है। शैतान, स्टार्टिंग से ही रिकॉर्डिंग हो रहा लगता बाबू। सर वो एआई क्लास से। सर आप एआई बैच भी, कंपेनियन भी खुला है। अच्छा ठीक है। बैच 20 में रिकॉर्डिंग होगा। लक्ष्मी कितना दिन से होमवर्क नहीं भेजी बाबू? इस बैच में बहुत सारा बच्चा। तनु, आपका भी होमवर्क नहीं आया तनु? अभी सबको उठा बैठी करवाना पड़ेगा। अब कल पढ़ाएंगे नहीं, पहले उठा बैठी कर। हाँ आपका आया है जी सेक्शन। बहुत सर सारा मेरा बच्चा का आप का आया, लेकिन आप गलत बनाई हो। सर कम से कम तो लाते तो हूँ। अब बहुत सारा बच्चा को उठा बैठी करवाएंगे सर तभी। रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं बंद हुआ। अब बंद कर रहे हैं, होगा।